हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आपको फ्री एजुकेशन, जिसका आप लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यू, जिसमें से हमने पेरेन्काइमा पढ़ लिया है और सेकंड है हमारा कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा हमने पढ़ लिया है। कोलेनकाइमा आज हमारा टॉपिक है। आज हम कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों को पढ़ेंगे। तो कोलेनकाइमा क्या होता है, पहले तो परमानेंट टिश्यू क्या है। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं स्थायी ऊतक। और स्थायी ऊतक कैसे होते हैं, सिमिलर सेल्स के बने हुए होते हैं। इनकी सेल्स कैसी होती हैं, सिमिलर, मतलब सेम टाइप की सेल्स से ये बने हुए होते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं। एक तो पेरेन्काइमा होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसके भी 3 टाइप पढ़े थे हमने। और अब हम कोलेनकाइमा पढ़ते हैं। तो जो कोलेनकाइमा है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो इट इज इन लीफ, स्टॉक एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट्स। तो ये है लीफ के, लीफ स्टॉक क्या होता है, देखिए इस टाइप से लीफ होती है हमारी, ठीक है। ये हमारी लीफ होती है और जो इसमें ये संरचना रहती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीफ स्टॉक, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, लीफ स्टॉक में, ठीक है। तो इस जगह प्रेजेंट रहता है कोलेनकाइमा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इस जिन सेलों से ये टिश्यू बनता है, कोलेनकाइमा टिश्यू जिन सेलों से बनता है, उन सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी संरचना कैसी होती है। तो उनकी संरचना होती है, फर्स्ट तो ये लिविंग होते हैं, मतलब कैसे जीवित होते हैं। और दूसरा कि ये एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड का मतलब है लंबे से लंबवत टाइप में होते हैं। और इसमें इनरेगुलर थिकनेस एट द कॉर्नर, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं इनमें इनरेगुलेट थिकनेस पाई जाती है, मतलब कहीं कम कहीं ज्यादा। जो इनमें कैसी, इनकी जो सेल्स की कॉर्नर होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये शेप में कैसे इनरेगुलर दिखाई देते हैं, जैसे कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। ये थिकनेस है, देखो, ठीक है। ये थिकनेस होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये कैसे दिखाई देते हैं, इनरेगुलर दिखाई देते हैं, कहीं पर पतले और कहीं पर मोटे। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कि कॉर्नर्स पर, देखो कॉर्नर्स पर कैसे होते हैं, मोटे मोटे हैं, साइड्स पे कैसे पतले हैं। तो इनरेगुलर थिकनेस होती है, इक्वली नहीं होती कि ये चारों तरफ से ही मोटे हों, ठीक है। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और थिकनेस के कारण क्या होता है, इनका जो स्पेस है, ये थिकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो इनका इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये वाला सेल्स के बीच वाला, ये इसके चारों तरफ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेल्स जहां जुड़ती हैं सेल्स, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। वो कैसा होता है, इसमें इन वेरी लिटिल, मतलब बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है, क्योंकि सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत पास पास फिक्स होती हैं, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, ये क्या कार्य करता है, ये प्लांट्स के अंदर इसका कार्य क्या है। अभी हमें पता चला कि ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हमने देखा ये लीव्स में रहता है, लीव्स के बाद जो स्टेम होता है, स्टॉक लीव्स बोलते हैं जिसे, उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेकंड हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, तो हमने बोला कि ये लिविंग रहता है। और इसकी शेप कैसी होती है, तो एलोंगेटेड होती है। और इसकी जो सेल्स होती हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर में देखूं तो इसकी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इनरेगुलर होती हैं। इनरेगुलर होने के कारण क्या होता है, इनमें जो इसका इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही लिटिल होता है, ठीक है। बहुत ही, इसे हम कह सकते हैं कि सेल्स बहुत ही पास पास शिफ्ट रहती हैं, ठीक है। इसका फंक्शन इसका होता है मैकेनिकल टिश्यूज। इन ये जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, मैकेनिकल होते हैं।
प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये प्लांट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है या जो मैकेनिकल मजबूती रहती है प्लांट्स की, उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसे मजबूत बनाए रखते हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी बॉन्डिंग ऑफ पार्ट्स, ये जो प्लांट होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी प्लांट्स पर क्या होती है, लीफ होती है, ठीक है। तो जो लीफ होती है उसका जो उससे लीफ से ही क्या जुड़ा रहता है, उसका स्टॉक स्टॉक लीफ रहती है, ठीक है। ये हो गया स्टॉक, ये लीफ, तो इसको दोनों को मिला के बोलते हैं स्टॉक लीफ। तो स्टॉक लीफ होती है, उसमें जो स्टॉक रहता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप उसको मोड़ना चाहें, आपने कभी नीम या किसी भी और प्लांट की लीफ देखी होगी, तो अगर आप उसे मोड़ना चाहे तो इजीली मुड़ जाता है। आप देखेंगे कि वो एकदम से टूटेगा नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहता है। आप उसे अगर और शेप में भी करना चाहें, किसी भी शेप में कन्वर्ट करना चाहें, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। बेंडिंग ऑफ द पार्ट, उसकी जहां से वो जुड़ा रहता है, ठीक है। ट्रेंडिकल स्टेम एंड क्लाइम्स, और अगर हम क्लाइम्स प्लांट की बात करें तो आपने देखा होगा जो बेल होती हैं जितनी भी, उनको क्लाइम्स बोलते हैं। उनमें क्या होता है कि उनमें जो ये ट्रेंडिकल रहते हैं, जैसे कि अगर मैं इधर देखूं, अगर मैं किसी बेल की बात करूं तो वो इस टाइप से बेल जा रही है, उसमें लीव्स हैं, ठीक है। उसमें इस टाइप की ना ट्रेंडिकल निकली हुई रहती है बेल्स में, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो किसी भी जो उसके पास में कोई भी प्लांट होता है उसको क्या करती हैं, उस पर फोल्ड हो जाती हैं, और फोल्ड होके क्या करती हैं, उस पर चढ़ जाती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, टेंडिकल एंड स्टेम ऑफ क्लाइम, और उसको चढ़ने में मदद करती हैं। क्या करती हैं ये, प्लांट्स को किसी भी, या तो उसके पास में प्लांट है तो प्लांट पर चढ़ने में मदद करेगी, कोई घर है तो उस पर चढ़ने में मदद करेगी, अगर कोई वहां पर कोई भी स्टिक लगा रखी है तो वहां उससे मदद करेगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, सपोर्ट करती है उसको चढ़ने में, ठीक है, क्लाइम करने में। तो ये था हमारा क्या, कैलेनकाइमा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है हमारा, उसका भी अक्रेंस क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बॉन्डिंग्स इन बेस ऑफ लीव्स। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं लीव्स के अंदर, उनके चारों ओर क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है कि लीव्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनके चारों ओर ये प्रेजेंट रहता है फॉर स्क्लेरेनकाइमा। इट इज बेन ऑफ लीव्स। अब देखिए बेन ऑफ लीव क्या होता है, हमने ये बनाई एक लीव, ठीक है। ये होती है किसी भी लीव्स की बेन, देखो ये बेन है, और छोटी छोटी भी होती हैं जो इधर उधर फैली रहती हैं टाइप से, ठीक है। ये जो बेन्स होती हैं इसमें, इनमें प्रेजेंट रहता है कौन, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट रहता है, बेन्स में, लीव्स की बेन्स में प्रेजेंट रहता है। हार्ड कवरिंग ऑफ नट एंड सीड्स, और कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपने देखा होगा जो सीड्स होते हैं और जो नट्स होते हैं, कहने का मतलब जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं और कुछ बीज होते हैं, उनके ऊपर कवर पाया जाता है। जैसे हमारी ग्राउंड नट है, मूंगफली है, ठीक है, आलमंड है, ठीक है, और हमारा कोकोनट है। इनके ऊपर क्या होता है, एक कवर होता है, हार्ड कवरिंग हो रही होती है उसकी। कैसी होती है कवरिंग, हार्ड कवरिंग रहती है, जो कि किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि नारियल जो होता है उसका जो कवर है वो किसका बना है, स्क्लेरेनकाइमा का। किसका बना है, उसमें कौन सी सेल यूज हुई है, उसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यूज हुआ है, ठीक है। उसी में स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल्स यूज होती है वही क्या है, इसमें यूज हुई है, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो या फिर आलमंड का कवर ले लीजिए, ठीक है, बादाम का कलर ले लीजिए, अखरोट का कवर ले लीजिए, या फिर कोकोनट का ले लीजिए, जितने भी, या फिर मूंगफली का ले लीजिए, जो भी जिनके कवर हार्ड रहते हैं, ऐसे सीड्स जिनके कवर कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, वो किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के,
स्ट्रक्चर है इसका, जैसे आलमंड लीफ सीड्स कवर्ड, ये अभी मैंने एक एग्जांपल लिया। स्ट्रक्चर इसका कैसा रहता है, तो लॉन्ग एंड नैरो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग और नैरो होता है। बेल आर थिक्ड बाय लिग्निन। अब जो बॉल रहती है, बॉल आर थिक्ड बाय लिग्निन, जो बॉल होती है इसकी सेल्स की जो बॉल होती है वो लिग्निन के कारण, एक पदार्थ होता है क्या, लिग्निन, जिसके कारण क्या रहती है, थिक रहती है, मोटी रहती है। मतलब कि जहां पर उसकी सेल कैसी है, सेल बॉल मोटी है, तो वहां कौन है प्रेजेंट है, लिग्निन नाम का पदार्थ प्रेजेंट रहता है। सेल activity and absent due to excess thickness. Cell cavity is absent due to excess and thickness. जो सेल की कैविटी होती है वो एब्सेंट रहती है, कारण क्या होता है कि वो एब्सेंस और थिकनेस, जो इतनी सेल्स मोटी हो जाती है, उसकी सेल वॉल इतनी मोटी हो जाती है। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया तो इसकी जो सेल है वो इतनी कभी कभी इतनी मोटी हो जाती है कि वो जो सेल कैविटी होती है ना, इसको ही क्या करती है, कवर कर लेती है। ठीक है, तो वो सेल वॉल जो होती है वो कभी कभी इतनी मोटी हो जाती है कि जो उसकी सेल की कैविटी है उसको ही क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एब्सेंट ड्यू टू एक्सेसिव थिकनेस। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये इतनी मोटी होती है, सेल्स की जो सेल वॉल इतनी मोटी होती है कि उसके चारों तरफ क्या करती है, स्पेस ही नहीं छोड़ती। जितना स्पेस मिलता है उसमें वो थिकनेस के कारण क्या हो जाती है, अब खुद को फिक्स कर लेती है। सेल क्या करती है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू में, कि सेल बॉल जो इतनी मोटी रहती है वो जो स्पेस उसे जितना भी मिलता है उसमें वो खुद ही फैल जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें जो स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट रहता है। अब इसके फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्लांट सेल। क्या करता है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पाया जाता है, सीड्स के कवर में पाया जाता है। तो आप देखिए, आप जो नारियल रहता है वो कितना सॉफ्ट रहता है अंदर, और उसमें क्या होता है, उसका जो नारियल का वाटर होता है वो भी होता है, तो उसको क्या करता है, कवर, हार्ड कवर रहता है वो, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, क्या करता है, उसको सुरक्षित रखता है। आलमंड है, उसका कवर क्या करता है, आलमंड सीड को सुरक्षित रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और जैसे हमारा ग्राउंड नट है, उसका कवर क्या करता है, उसके सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जो स्क्लेरेंकाइमा है वो क्या करता है, सीड्स को और लीव्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल, और इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। तो देखिए, अगर किसी भी सीड पर क्या इतना हार्ड कवर होगा, आपने देखा होगा कि अगर आप बादाम को तोड़ना चाहें तो कितना टिपिकल रहता है, अगर आप नारियल को तोड़ते हैं तो कितना टिपिकल होता है उसको तोड़ना, क्योंकि उसका हार्ड कवर रहता है। ऐसे ही अगर आप जो क्या होता है हमारा ग्राउंड नट है, उसका थोड़ा सॉफ्ट रहता है, उसको हम हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन आलमंड को नहीं तोड़ पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो स्क्लेरेंकाइमा है वो हमें क्या, किसको कवर करना सिखाता है, मतलब क्या कार्य है उसका, किसी भी सीड्स को सुरक्षा प्रदान करना उसका, और उसको स्ट्रेंथ प्रदान करना। ठीक है, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, और पाया कहाँ जाता है, लीव्स की बेन्स में। अब बेन्स में भी पाया जाता है और सीड के कवर में पाया जाता है। ठीक है, दो जगह स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा कोलेनकाइमा है वो कहाँ पाया जाता है, लीव्स के स्टॉल के लीफ में। ठीक है, स्टॉक लीफ में पाया जाता है। ठीक है, एंड स्टेम में, डाइकॉट के स्टेम में पाया जाता है। तो ये एक तो पाया जाता है स्टॉक इस जगह पे पाया जाएगा और स्टेम में भी पाया जाएगा अगर डाइकॉट प्लांट है तो। ठीक है, तो हमें ये पता चला, ये तो पाया जाता है सीड के कवर में और लीव्स की बेन्स में। ठीक है, ये पाया जाता है स्टेम में, और डाइकॉट प्लांट में क्या होगा, स्टेम में पाया जाएगा और स्टॉक लीफ में पाया जाएगा। ठीक है, ये पता चला। और पेरेंकाइमा हमारा कहाँ पाया जा रहा था, जो हमारा पेरेंकाइमा था वो कहाँ पाया जा रहा था, वो भी प्लांट्स के किसमें, स्टेम में पाया जा रहा था।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक प्लांट का क्या करते हैं, सभी टिश्यूज मिलके एक प्लांट का निर्माण करते हैं। कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, और उनके जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, सिमिलर रहती हैं। जिस सेल का जो कार्य है वो उसी टिश्यू के पास जाती है और अपने कार्य को पूरा करती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।